नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत और रशिया की सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस डील की, तो आप भी यही कहेंगे कि रशिया और भारत की सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस डील S-400 है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और रशिया के बीच 5 रेजिमेंट S-400 की डील हुई थी, जिसमें से अभी तक रूस ने भारत को 3 रेजिमेंट S-400 दे चुका है, लेकिन बाकी की 2 रेजिमेंट अभी तक रशिया भारत को नहीं दे पाया। और इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी है, लेकिन अब एक कारण और निकल कर आ रहा है, वह है पेमेंट का। दरअसल दोस्तों, लगभग $3 अरब के भुगतान रुका हुआ है और केंद्रीय बैंक इसे हल करने के लिए काम भी कर रहा है। हालांकि दोनों पक्ष, रूस और भारत, रुपए रूबेल व्यवस्था के माध्यम से पेमेंट को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड इम्बैलेंस और रूस की साइड में रुपया जमा होने के कारण इस संकट का हल करने में रूस विफल रहा है। दोस्तों, यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ रशिया के डायरेक्टर जनरल एलेक्सी के अनुसार रूस में भारतीय नौसेना के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन 2 तलवार श्रेणी की स्टेल्थ फ्रिगेट की डिलीवरी में और देरी हो रही है और अब मई और अक्टूबर 2024 तक डिलीवरी होने की उम्मीद है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उसी सौदे के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में अंडर कंस्ट्रक्शन अन्य 2 युद्धपोत पर पेमेंट का एक मुद्दा रहा है। उन्होंने कहा है कि डिलीवरी कार्यक्रम पेमेंट के अनुसार तय किया जाएगा। प्रोग्राम के अनुसार गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को पहला जहाज 2026 में और दूसरा 6 महीने के बाद डिलीवर करना था। दरअसल दोस्तों, भारत की इसमें कोई भी गलती नहीं है और ना ही भारत ने रशिया की कोई पेमेंट रोक रखी है, बल्कि रूस के कारण ही ये सब हुआ है। क्योंकि आपको याद ही होगा, फरवरी 2022 के बाद रूस को ग्लोबल स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया था। बेसिकली स्विफ्ट सिस्टम एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है। ये एक तरह का फाइनेंशियल मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो दुनिया के बैंकों को आपस में जोड़ने का काम करता है और दुनिया भर के बैंक आपस में लेन देन का काम करते हैं। और रूस को इस सिस्टम से बाहर कर दिया गया था, जिसके कारण भारत रूस को पेमेंट नहीं दे पाया। फिर भी रूस और भारत ने एक और रास्ता निकाला, जिसके तहत भारत और रूस पेमेंट का भुगतान रुपए रूबल में करेंगे। अब दोस्तों, इससे हुआ क्या कि छोटी मोटी पेमेंट तो वह बड़े आराम से कर दी गई, पर जो बड़ी पेमेंट्स थी वो अभी भी अटकी हुई हैं और इसकी वजह से बड़े सौदे अभी भी पाइपलाइन में हैं। लेकिन पेमेंट रुकने के बावजूद रूस ने कुछ डिलीवरी की है और अब आगे की डिलीवरी करने के लिए पहले कोई रास्ता निकालना होगा। दरअसल दोस्तों, भारत ने $5.43 बिलियन के सौदे के तहत 5 S-400 रेजिमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया था। अक्टूबर 2018 में हस्ताक्षर किए जाने पर $1 की कीमत लगभग 74 रुपए 20 पैसे थी और भारतीय पैसों के अनुसार 40,291 करोड़ रुपए में यह डील हुई थी। फिर भी इसके ऑपरेशन में देरी हुई क्योंकि दोनों ही पक्षों ने पेमेंट से बचने की कोशिश की, कार्सा के प्रतिबंध से, और उसके साथ ही यूक्रेन युद्ध ने समस्या को और अधिक बढ़ा दिया है। दोस्तों, जुलाई 2019 में सरकार ने संसद में एक लिखित उत्तर में कहा है कि S-400 की डिलीवरी अप्रैल 2023 में होने की संभावना है, लेकिन फिर इस साल की शुरुआत में अधिकारियों ने कहा कि डिलीवरी साल के अंत या 2024 की शुरुआत में पूरी हो जाएगी और इसमें कोई देरी नहीं होगी। दोस्तों, इस साल मार्च में पेश की गई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना ने कमेटी को सूचित किया कि एक मेजर प्रोजेक्ट है जो रूस और यूक्रेन युद्ध होने के कारण डिलीवरी रोक दी गई है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने कहा कि इस साल हमारी एक डिलीवरी और थी जो अब नहीं होने वाली है, क्योंकि रूस ने हमें लिखित में दिया है कि वह इसे देने में सक्षम नहीं है, इसलिए प्रोजेक्शन का बड़ा हिस्सा कम कर दिया गया है। पिछले साल प्रोजेक्शन की तुलना में इस साल बजट में तेज गिरावट के बारे में भारतीय वायुसेना के एक प्रतिनिधि ने कमेटी को सूचित किया। 2022-23 के एस्टिमेटेड बजट के अनुसार भारतीय वायुसेना ने लगभग 2,370 करोड़ रुपए लौटाए थे, जो उनका देनदारी का हिस्सा है, लेकिन पूरा नहीं किया जा सका। दोस्तों, उदाहरण के लिए 2018 और 2021 तक भारत और रूस के बीच रक्षा व्यापार लगभग $15 बिलियन का था, क्योंकि उस समय बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी और उसी समय S-400 स्टेल्थ फ्रिगेट और AK-203 असॉल्ट राइफल और आपातकालीन खरीद सहित कई बड़े सौदे कंप्लीट हुए थे। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है कि S-400 की डिलीवरी पैसों की वजह से रुकी हुई है या फिर यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण? कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।